जय हिंद दोस्तों, आपका सक्सेस बिस्टा क्लासेस पे बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हैं, हम CUET जो कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट होता है उसके लिए हम मैथमेटिक्स जो जनरल टेस्ट होता है उसका जो मैथमेटिक्स का पोर्शन है जो उसमें एप्टीट्यूड होता है उसकी क्लासेस को लगातार ले रहे हैं। उसी श्रृंखला में हमने मैथमेटिक्स का ये अगला चैप्टर है, आज हम लेने वाले हैं एवरेज, औसत। दोस्तों आप यकीन मानिए, इस वीडियो सीरीज को अगर आप देख रहे हैं तो आपके प्रश्न बहुत जल्दी 5 से 10 सेकंड के अंदर हम आपको ट्रिक कॉन्सेप्ट के साथ, हमारी ये जो ट्रिक की सीरीज है जो जिससे कि आप कॉन्सेप्ट अगर आपके दिमाग में रहेगा तो आप लंबे समय तक कोई सी भी ट्रिक भूलेंगे नहीं। और यही हमारा मेथड है जिससे कि आप एग्जाम हॉल में 5 से 10 सेकंड के अंदर किसी भी प्रश्न को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले हम आपसे गुजारिश करना चाहते हैं, ये औसत का वीडियो है, इससे पहले हम नंबर सिस्टम भी करा चुके हैं। एवरेज जो है, एवरेज से बहुत सारे फॉर्मूले जो हैं जो नंबर सिस्टम से रिलेटेड होंगे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां जाके आप वो वीडियो देखिए, फिर इसके बाद इस वीडियो को देखिए, आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं एवरेज की। औसत। दोस्तों औसत क्या होता है? औसत का मतलब, मान लीजिए एक 10 नंबर का एक टेस्ट किया था मैंने क्लास में, एक मेरी क्लास है, क्लास में मैंने 10 मार्क्स का टेस्ट लिया तो 4 स्टूडेंट्स के मार्क्स आए थे, एक के थे 5, एक के थे 6, 7, 8। अब बताइए उनके एवरेज औसत मार्क क्या थे? तो आपको करना क्या है, आपको देखिए कितने स्टूडेंट्स हैं, 1 2 3 4, कुल 4 स्टूडेंट्स हैं। आप देखिए इन मार्क्स को ऐड कर लीजिए, 8 7 15 हो गया, 15 और 6 21 और 5 हो गया 26। कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं? ये 4 स्टूडेंट्स हैं, तो आप इसे 4 से विभाजित कर दीजिए तो 4 6 24 आएगा, 4 पंजे 20, तो 6.5 जो है इसका औसत आएगा। एवरेज औसत जो आया ये 6.5 आया। तो औसत का यही होता है, सबसे पहले परिमाणों का योग हमने निकाला 26 और परिमाणों की संख्या कितनी है, 1 2 3 4, हमने परिमाणों की संख्या से विभाजित कर दिया। तो औसत का फॉर्मूला क्या बन के आया? औसत का फॉर्मूला आया एवरेज इक्वल टू परिमाण का योग बटे परिमाण की संख्या, परिमाणों की संख्या। तो दोस्तों ये हमारा औसत का फॉर्मूला निकल के आया, आपको इजीली समझ आ गया होगा। अब आइए हम वो प्रश्न लेते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और हम उससे रिलेटेड शॉर्ट ट्रिक आपको भी बताएंगे। हम उस क्वेश्चन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट और ट्रिक दोनों कराएंगे और उसके बाद हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे, जिससे कि आपका पूरा का पूरा डाउट और सब कुछ क्लियर हो जाएगा और फॉर्मूला और ट्रिक आपके माइंड में बैठ जाएगी। आइए दोस्तों, जो औसत से संबंधित महत्वपूर्ण फॉर्मूला हैं हम उनको लिखा देते हैं। दोस्तों प्रथम n जो नेचुरल नंबर थे, प्रथम n नेचुरल मतलब प्राकृतिक संख्याओं का औसत, प्रथम n नेचुरल अर्थात प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा? दोस्तों आप याद कीजिए, जो मैंने नंबर सिस्टम में प्रथम n नेचुरल नंबर का सम क्या लिखाया था, योग क्या होता है, n गुणा n+1 डिवाइड बाई 2, ये था उनका योग। तो जब ये उसका योग था तो कितनी संख्याएं हैं? n संख्याएं हैं, मतलब परिमाण क्या है, n से अगर इसे विभाजित करेंगे तो n से n कैंसिल हो जाएगा, तो n+1/2, ये हमारा प्रथम n नेचुरल संख्याओं का औसत क्या आएगा, n+1/2। कैसे आया ये हमने आपको बता दिया, और योग कैसे आता है वो नंबर सिस्टम की आप वीडियो देखिए, उसमें आपको समझ आ जाएगा। तो दोस्तों अब हम इसको देखते हैं, ये फॉर्मूला लग रहा है या नहीं लग रहा है। मान लीजिए 1 2 3 4 5, हमने प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याएं ले ली। योग क्या है, 5 4 9 3 12 और 2 14 और 1 15 इनका योग है। कितनी संख्याएं हैं? 5 संख्याएं, 5 से विभाजित करेंगे 3 आएगा। ये हमारा छोटी श्रृंखला थी, इसलिए इजीली हम इसे कर लिया। अब इसको देखते हैं, इस फॉर्मूले में रख के आ रहा है कितनी संख्याएं हैं, 5 संख्याएं, 5 + 1/2 क्या हो गया, 6/2 बराबर 3। यहां से भी यही आंसर आया जो लॉन्ग मेथड है और फॉर्मूले से भी यही आया। तो दोस्तों आपने देखा प्रथम n नेचुरल संख्याओं का औसत क्या होगा। सबसे पहले हमें पता था योग क्या होता है, n गुणा n+1/2, n नेचुरल नंबर है तो n से विभाजित कर दिया। अगर योग को परिमाणों की संख्या से विभाजित करेंगे तो हमें औसत मिल जाएगा, तो हमने n से विभाजित किया, n से n कैंसिल, n+1/2। आइए अब देखते हैं अगला फॉर्मूला। अगला फॉर्मूला है प्रथम n नेचुरल
अगर हम यहां पे लिख दें सम संख्याओं का, सम संख्याओं का, अब ऐसी संख्याएं जो सम हो, प्रथम n नेचुरल सम संख्याओं का औसत क्या होगा? तो हमें पता है योग क्या होता है, प्रथम n नेचुरल सम संख्याओं का योग n गुणा n+1 होता है, जो हमने आपको कॉन्सेप्चुअल तरीके से बताया हुआ है। अब बताइए औसत पूछा है तो परिमाणों की संख्या क्या है, n नेचुरल नंबर है तो n से विभाजित करेंगे, n से n कैंसिल, n+1 हमारा ये औसत आ जाएगा। प्रथम n नेचुरल सम संख्याओं का औसत क्या आएगा, n+1 आएगा। अब देखते हैं इसको कॉन्सेप्ट से करके देखते हैं कि ये लग भी रहा है फॉर्मूला या नहीं। तो मान लीजिए 2, 4, 6, 8, प्रथम 4 हमने n नेचुरल सम संख्याएं ले ली, ठीक है। ये योग क्या आएगा, 8 6 14 और 4 18 और 2 20 आएगा। 20 को 4 से विभाजित करेंगे, 4 परमाणुओं की संख्या कितनी है, 1 2 3 4, 4 पंजे 20, तो हमारा 5 आया। अब इस फॉर्मूले में रख के देख लेते हैं कितने संख्याएं हैं, परमाणुओं की संख्या क्या है, 1 2 3 4, 4 रखते हैं n की जगह, +1 बराबर 5। देखिए यहां से भी यही आ रहा है और मेथड से भी यही आ रहा है। तो दोस्तों ये हमारा प्रथम n नेचुरल सम संख्याओं का औसत होता है n+1। अब आइए देखते हैं प्रथम n नेचुरल विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। आइए दोस्तों अब देखते हैं प्रथम n नेचुरल विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। तो दोस्तों विषम संख्याएं क्या हैं, आप याद कीजिए, प्रथम n नेचुरल विषम संख्याओं का योग क्या था, n²। अगर औसत निकालना है तो हम योग को परिमाणों की संख्या से विभाजित करेंगे। परमाणुओं की संख्या क्या है, n है, तो n से n कैंसिल हो गया, n आंसर आएगा। ये हमारा प्रथम n नेचुरल विषम संख्याओं का औसत आया n। आइए लगा के देखते हैं ये कॉन्सेप्ट लग भी रहा है कि नहीं लग रहा है। अब आइए देखते हैं ये शॉर्ट ट्रिक काम कर रही है या नहीं कर रही है। 1 3 5 7, ये हमने प्रथम 4 विषम संख्याएं ले ली। 7 5 12, 12 और 3 कितना होता है, 12 और 3 15 और 1 16। परिमाणों की संख्या क्या है, 1 2 3 4, 4 से विभाजित करेंगे, आंसर आएगा 4। अब आइए देखते हैं ये यहाँ पे लग रहा है कितनी संख्याएं हैं, 1 2 3 4, n की जगह 4 रखिए। देखिए औसत भी 4 आया, यहाँ से भी आया और ये हमारे फॉर्मूले से भी आया। तो प्रथम n नेचुरल विषम संख्याओं का औसत होता है n। अब आइए दोस्तों अगला देखते हैं, प्रथम n नेचुरल संख्याओं के वर्गों का औसत क्या आएगा। दोस्तों प्रथम n नेचुरल संख्याओं के वर्गों का योग क्या आया था, n गुणा 2n+1 गुणा n+1/6। ये हमारा क्या आया था, प्रथम n नेचुरल संख्याओं के वर्गों का योग आया था। अगर हम योग को उसके परिमाणों की संख्या से विभाजित करें, मतलब परिमाणों की संख्या क्या है, n नेचुरल नंबर है, n से n कैंसिल होगा, तो हमारा जो औसत आएगा 2n+1 गुणा n+1/6। ये हमारा प्रथम n नेचुरल संख्याओं के वर्गों का औसत आएगा। आइए देखते हैं प्रथम n नेचुरल संख्याएं 1 2 3। पहली 3 संख्या लेते हैं, 3 का वर्ग आएगा 9, 2 का आएगा 4 और 1 का आएगा 1। 9 4 13 और 1 14 अगर 3 करेंगे तो हमारा ये आएगा औसत 14/3। अब देखते हैं यहां से भी यही आंसर आएगा। कितनी संख्याएं हैं, 3 संख्याएं हैं, तो n की जगह 3 रखिए। 2 गुणा 3 + 1, 3 + 1/6, ये आएगा 2 3 6 और 1 7 गुणा 4/6। 2 दूनी 4, 2 3 6, 7 दूनी 14/3। दोस्तों यहां से भी देखिए प्रथम n नेचुरल संख्याओं के वर्गों का औसत यही आ रहा है 14/3 इस शॉर्ट ट्रिक से भी, और इसके जो हमने डिटेल कॉन्सेप्चुअल मेथड है इससे भी 14/3 आ रहा है। आइए दोस्तों अब देखते हैं, आइए देखते हैं अगला फॉर्मूला है प्रथम n नेचुरल संख्याओं के घनों का औसत क्या होगा। दोस्तों हमने आपको नंबर सिस्टम में ये फॉर्मूला लिखाया था, प्रथम n नेचुरल संख्याओं के घनों का योग क्या था, n गुणा n+1/2 का होल स्क्वायर। ये घनों का योग था। अब योग को अगर आप परिमाणों की संख्या से विभाजित करेंगे, n से विभाजित, तो क्या आएगा, n गुणा n+1 का होल स्क्वायर बटा 4। एक n से n कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अब हम इसको करके देखते हैं, 1 2 3, इसका 3 का घन आएगा 27, 2 का 8 आएगा और 1 का 1 आएगा, 8 और 1 9, ये आएगा 36, इसका योग बटे 3 करेंगे तो 12 आंसर आएगा।
इस फॉर्मूले में रख के देख लेते हैं कितनी संख्याएं हैं, 3 संख्याएं हैं, n की वैल्यू 3 रख दीजिए। 3 और 1 4 का स्क्वायर आएगा 16/4, 4 चौक 16, 4 तियों 12। देखा दोस्तों, इस फॉर्मूले से भी 12 आया और हमने ये डिटेल में किया इसको सॉल्व तब भी 12 आया। तो दोस्तों ये तो सारे फॉर्मूलेबाजी थी जो हमने आपको नंबर सिस्टम में कराए थे, उनके योग हमने केवल इसमें क्या किया, परिमाणों की संख्या से विभाजित किया। सारा वही कॉन्सेप्ट रहा और हमने आपको इस फॉर्मूले को प्रूव करके दिखाते रहे। बस दोस्तों ये तो इसके बेसिक थे औसत के। दोस्तों जैसा कि आपने देखा हमने सारे बेसिक कॉन्सेप्ट देखे। एवरेज औसत से संबंधित वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए इस वीडियो को यहीं छोड़ते हैं और आगे आने वाली वीडियो में हम आपको औसत के जितने भी एडवांस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उसका शॉर्ट ट्रिक प्लस कॉन्सेप्ट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी सॉल्व कराने वाले हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।